हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डीडी एजुकेशन सेंटर पर। मैं हूं धीरज गुप्ता और हम लोग पढ़ रहे हैं बट्टा पर आधारित सवाल। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला सवाल है हमारा, एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के बाद भी 20% का लाभ कमाता है। यदि अंकित मूल्य रुपया 500 है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य है। और आपके सामने देखिए ये 4 विकल्प दिया है, आपको बताना है इसमें से कौन सा सही उत्तर है। तो देखिए, आपका एक दुकानदार है, वह किसी वस्तु को अंकित मूल्य पर आपका क्या 10% का छूट दे रहा है। यानी आपको सवाल में देखिए, सवाल में आपको डी बराबर दे रखा है 10%। सवाल में आपका डी बराबर दे रखा है 10%। 10% छूट देने के बाद भी वह 20% का लाभ कमाता है। लाभ को पी से हम शो करते हैं, तो हम यहाँ पे डिस्काउंट को डी से शो करते हैं। प्रॉफिट मतलब लाभ होता है, तो हम लाभ को पी से शो करते हैं। 20% का लाभ कमाता है, तो P बराबर आपका क्या हो जाएगा 20%। और फिर इसके बाद देखिए, यदि अंकित मूल्य को हम शो करते हैं मार्केट प्राइस यानी MP बराबर सवाल में दे रखा है 500 रुपया, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य। तो देखिए, आप एक फार्मूला नोट करके लिख लीजिए कि क्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य कोष्टक में 100 माइनस डिस्काउंट प्रतिशत। आप यहाँ पे D प्रतिशत लिख लीजिएगा और ये आपका P प्रतिशत, या आप P भी याद कर सकते हैं। P समझ लीजिएगा, P यहाँ पे क्या रहेगा, परसेंटेज में जो P आएगा उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। और आपको देखिए निकालना क्या है, वस्तु का क्रय मूल्य। तो वस्तु का क्रय मूल्य को हम CP से शो करते हैं। वस्तु का क्रय मूल्य को हम शॉर्ट फॉर्म में CP बोलते हैं, कास्ट प्राइस। तो आपका कास्ट प्राइस बराबर हो जाएगा अंकित मूल्य सवाल में दिया है 500 रुपये, तो अंकित मूल्य की जगह हो जाएगा 500 और इंटू हो जाएगा 100 माइनस डी। डी क्या है आपका डिस्काउंट। तो सवाल में देखिए अंकित मूल्य पर 10% का छूट देने पर, तो आपका देखिए डी के जगह क्या आ जाएगा 10%। डी के जगह पे क्या आएगा 10%। तो आपका देखिए 100 माइनस डी हो जाएगा, 100 माइनस डी के जगह पे 10 लिखेंगे तो 100 माइनस 10 हो जाएगा। 100 में से 10 घटेगा तो आपका आएगा 90। हो जाएगा अंकित मूल्य 500 गुणित 90। 90 कहाँ से है हमने बता दिया कि डी का मान दिया है 10, तो 100 माइनस 10 करेंगे तो आएगा 90 बटे 100 प्लस P प्रतिशत। तो 100 प्लस P प्रतिशत, तो 100 में देखिए आपका प्रॉफिट परसेंटेज में दिया है 20%, तो 100 प्लस हो जाएगा 20, 100 प्लस हो जाएगा आपका 20। और फिर इसके बाद हल कर लीजिए, आपको क्रय मूल्य मिल जाएगा। फिर देखिए आपका ऊपर हो जाएगा 500 इंटू 90 और डिवाइड बाई हो जाएगा आपका 100 में 20 को जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 120। और फिर देखिए यहाँ से 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 3 3 के 9 और 3 4 के 12। फिर ये 4 से इसको कट करेंगे तो आएगा 125 और फिर 125 का 3 में गुणा करिए तो हो जाएगा आपका 375 रुपया। तो यहाँ से आपका देखिए जो क्रय मूल्य CP बराबर हो जाएगा 375 रुपया। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ये B वाला सही हो जाएगा 375 रुपया। और फिर देखिए अगला सवाल है, एक वस्तु का निर्धारित मूल्य रुपया 275 है। एक दुकानदार उस पर 5% छूट देता है और 4.5% लाभ कमाता है, तो उस वस्तु की वास्तविक कीमत कितनी है। आपको देखिए इसमें पूछ रहा है उस वस्तु की वास्तविक कीमत कितनी है। यहाँ पर देखिए वास्तविक कीमत का मतलब है क्रय मूल्य या वास्तविक कीमत, दोनों का मतलब एक ही है। तो आपका फार्मूला जो लगेगा, वास्तविक कीमत बराबर अंकित मूल्य 100 माइनस डी बटे 100 प्लस पी। 100 प्लस पी, जहाँ पे डी आपका हमने बताया कि आपका डिस्काउंट प्रतिशत में और पी आपका प्रतिशत में। पी का मतलब लाभ आपका प्रतिशत में। तो देखिए आपका सवाल में क्या क्या दे रखा है। यहाँ पर देखिए निर्धारित मूल्य, एक नया शब्द आया है निर्धारित मूल्य। तो निर्धारित मूल्य का मतलब होता है अंकित मूल्य। निर्धारित मूल्य का मतलब क्या होता है, अंकित मूल्य। तो आपका देखिए अंकित मूल्य को हम शो करते हैं MP से। MP मतलब मार्केट प्राइस। तो आपका देखिए मार्केट प्राइस यानी अंकित मूल्य आपका दिया है 275 रुपया। अंकित मूल्य आपका कितना दिया है 275 रुपया। और एक दुकानदार उस पर 5% छूट देता है, यानी जो अंकित मूल्य है उस पर दुकानदार 5% छूट देता है। इसका मतलब आपको क्या दे रखा है, डी बराबर दे रखा है, डिस्काउंट डी बराबर दे रखा है 5%। और फिर इसके बाद और 5% छूट देता है, यानी वह जो दुकानदार है अंकित मूल्य पर 5% का छूट देता है और 4.5% लाभ कमाता है। यानी लाभ P बराबर आपको देखिए यहां सवाल में ही दे रखा है, लाभ P बराबर 4.5%, 4.5% का लाभ कमाता है। आप सोचिए कि 5% का छूट भी दे रहा है
उसके बावजूद 4.5% का लाभ कमा रहा है। तो देखिए आपका इसको हल करिए सभी का मान रख के, तो आपको मिल जाएगा वास्तविक कीमत। तो देखिए आपका अंकित मूल्य आपको सवाल में दिया है 275, तो हो जाएगा 275 हो जाएगा इंटू 100 माइनस डी का मान कितना दिया है सवाल में 5%, तो 100 माइनस 5 करेंगे, 100 में से 5 को घटाएंगे तो आपका आएगा 95, क्या आएगा 95, और डिवाइड बाई हो जाएगा 100 प्लस पी कितना दिया है, पी आपका क्या होता है प्रतिशत में रखना होता है, यहाँ पे लाभ को प्रतिशत में रखना होता है। तो आपका देखिए 4.5 है और यहाँ पे 100 प्लस 4.5 हो जाएगा, तो 100 में 4.5 को जोड़ेंगे तो आपका आएगा 104.5। ये कहाँ से है, 100 में ये जो प्रतिशत लाभ पी का मान दिया है उसको जोड़ दिया, तो आपका यहाँ पर 104.5 हो जाएगा। और फिर इसके बाद देखिए इसको हल कर लीजिए आप, तो आपका देखिए क्या हो जाएगा, इसको 5 से काटेंगे तो 19 × 5 = 95 आएगा, और 5 से नीचे वाले को अगर काटते हैं, इसको काटते हैं तो हो जाएगा आपका 5 दूनी 10, फिर 4 उतरेगा नहीं जाएगा तो हो जाएगा 20 दशमलव, और फिर इसके बाद 5 9 45 आपका हो जाएगा 20.9, और फिर इसके बाद देखिए ये किससे कटेगा, 19 है ऊपर, तो आपका देखिए हो जाएगा ये 19 इकाई 19, और फिर बचेगा 1, फिर 1.1 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इसको हल करेंगे तो 1.1 आएगा, और ऊपर का 275 बचेगा। तो अगले स्टेप में देखिए इसको हल करते हैं, 275 ऊपर हो जाएगा, और नीचे आपका देखिए 1.1 बचेगा, नीचे 1.1 बचेगा। अगर हम नीचे 10 से गुणा कर देंगे 1.1 में तो हो जाएगा 11, और ऊपर भी 10 से गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए नीचे ऊपर 10 से हमने गुणा किया, नीचे 10 से गुणा किया तो दशमलव खत्म हो गया 11, और ऊपर 10 से हम गुणा कर देंगे, तो आपका देखिए क्या हो जाएगा, 11 से इसको काटिए आप, 11 दूनी 22, 11 × 5 = 55 आएगा 25, 25 का गुणा हो जाएगा 10 में तो हो जाएगा आपका 250। तो यहाँ से क्रय मूल्य या वास्तविक मूल्य आपका हो जाएगा CP बराबर 250 रुपया, 250 रुपया। तो आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, ए वाला सही हो जाएगा 250 रुपया। और फिर देखिए आपका अगला सवाल है, एक व्यापारी अपने अंकित मूल्य पर 10% छूट देकर 25% लाभ प्राप्त कर लेता है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य ₹50 हो तो उसका लागत मूल्य कितना होगा, उसका लागत मूल्य कितना होगा। और आपके सामने देखिए 4 विकल्प दिया है, आपको बताना है इन चारों विकल्पों में से कौन सा सही उत्तर है। तो देखिए आपसे पूछ रहा है क्या, उसका लागत मूल्य कितना होगा। लागत मूल्य का मतलब होता है क्रय मूल्य, लागत मूल्य का मतलब क्या होता है, क्रय मूल्य आपको निकालना है। तो देखिए यहाँ से क्रय मूल्य CP बराबर आपका फार्मूला होता है, और CP सवाल में क्या किया दिया है, छूट दिया है, लाभ प्रतिशत दिया है, और आपका अंकित मूल्य दिया है। तो अंकित मूल्य और क्रय मूल्य में संबंध वाला फार्मूला लगेगा, यहाँ पे हो जाएगा क्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य, अंकित मूल्य यानी MP कोष्टक में हो जाएगा 100 माइनस D डिवाइड बाई हो जाएगा आपका क्या 100 प्लस लाभ प्रतिशत। ये आपका फार्मूला होता है अंकित मूल्य और क्रय मूल्य में संबंध। तो यहाँ पर देखिए लागत मूल्य का मतलब क्या है, क्रय मूल्य है। और आपका देखिए सवाल में क्या क्या दे रखा है, आपका देखिए अंकित मूल्य पर 10% का छूट, यानी D बराबर आपको दे रखा है 10% सवाल में। और फिर इसके बाद देखिए क्या दे रखा है, छूट देकर 25% लाभ प्राप्त कर लेता है। 25% क्या प्राप्त कर रहा है, लाभ प्राप्त कर रहा है, यानी P बराबर आपको सवाल में दे रखा है कितना, 25%। और फिर इसके बाद देखिए क्या कर रहा है, यदि वस्तु का अंकित मूल्य ₹50 हो, यानी अंकित मूल्य यानी आपका MP मार्केट प्राइस सवाल में दे रखा है 50 रुपया हो, तो लागत मूल्य कितना होगा। तो लागत मूल्य CP आप निकाल लीजिए, तो आपका क्या हो जाएगा, देखिए MP का मान सवाल में दिया है 50, तो 50 रख लेंगे, इंटू हो जाएगा आपका 100 माइनस D, और D का मान कितना है 10%, डिस्काउंट आपका कितना है 10%, तो आपका 100 माइनस 10 हो जाएगा, 100 में से 10 को घटाएंगे तो क्या आएगा 90 आएगा, और डिवाइड बाई आपका हो जाएगा 100 प्लस P, जहाँ पे P क्या है लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत का मान कितना है 25, लाभ प्रतिशत आपको दिया है 25%। यहाँ पर देखिए आपका 100 प्लस 25, 100 में 25 को जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 125, ये हो गया। और फिर देखिए आपका 25 दूनी 50, और 25 चौके 100, 25 पचे, फिर 5 से इसको काटेंगे तो आपका आएगा 17 पचे 85, 15 छके 90, 18 पचे 90, 5 से इसको काटेंगे 90 को तो 18 बार में कटेगा। और फिर इसके बाद देखिए 18 का गुणा 2 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 18 दूनी 36 रुपया। तो यहाँ से CP यानी लागत मूल्य या क्रय मूल्य आपका निकल जाएगा कितना 36 रुपया। तो आपका ऑप्शन नंबर ये C वाला सही हो जाएगा 36 रुपया।
और फिर देखिए आपका अगला सवाल है 20%, 10% तथा 10% की 3 क्रमिक छूट देने के बाद एक कपड़े धोने की मशीन रुपया 6,480 में बेची गई। तदनुसार उस मशीन का आरंभिक अंकित मूल्य कितना था। आपको देखिए इस सवाल में बताना है अंकित मूल्य कितना था और आपके सामने ये 4 विकल्प दिया गया है, आपको बताना है इनमें से सही उत्तर कौन सा है। देखिए आपको मैंने पहले वीडियो में बताया था विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य में संबंध, क्योंकि आपका देखिए सवाल में धोने की मशीन 6,480 में बेची गई, इसका मतलब बेचा गया मतलब विक्रय मूल्य है और आपसे अंकित मूल्य पूछ रहा है। तो अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य में आपका रिलेशन होता है, विक्रय मूल्य एसपी बराबर होता है अंकित मूल्य एमपी इंटू 100 माइनस डी1। यहाँ पर देखिए 3 क्रमिक छूट दिया गया है तो 100 माइनस डी1 बटे 100 इंटू 100 माइनस डी2 बटे 100 इंटू 100 माइनस डी3 बटे 100 हो जाएगा। अगर 2 क्रमिक छूट देता तो इसको मिटा देते, केवल यहीं तक लिखते। अगर एक ही छूट देता तो इन दोनों को मिटा देते, केवल 100 माइनस डी1 बटे 100 लेके हल करते हैं। तो देखिए आपका यहाँ से आपको निकालना क्या है, ये एमपी निकालना है। एमपी यानी अंकित मूल्य का मान क्या होगा वो आपको बताना है। और देखिए आपका सवाल में क्या क्या दे रखा है, 20%, 10% तथा 10% की 3 क्रमिक छूट। आपका देखिए क्रमिक छूट यानी आपका देखिए D1 बराबर दे रखा है 20% सवाल में दिया है और D2 बराबर दे रखा है 10% और आपका D3 बराबर भी सवाल में दे रखा है 10%। 3 क्रमिक छूट आपका ये हो गया। और सवाल में देखिए एक कपड़े धोने की मशीन रुपया 6,480 में बेची गई मतलब विक्रय मूल्य है और आपको सवाल में दे रखा है विक्रय मूल्य बराबर 6,480 रुपए में बेचा गया। तो आपको बताना है अंकित मूल्य कितना था। तो देखिए आपका एसपी विक्रय मूल्य सवाल में आपको दे रखा है कितना, 6,480। तो एसपी के जगह पे आपको लिख देना है क्या, 6,480। 6,480 बराबर हो जाएगा आपका एमपी हमें निकालना है। एमपी क्या है, अंकित मूल्य। और फिर देखिए इंटू हो जाएगा 100 माइनस डी1। 100 माइनस डी1, डी1 का मान कितना है 20%। तो 100 माइनस 20 करेंगे तो क्या आएगा, 100 में से 20 को घटाएंगे तो आएगा आपका 80। तो हो जाएगा 80 बटे 100 और गुणित 100 माइनस डी2। डी2 का मान कितना है 10%। तो 100 माइनस 10 करेंगे तो 100 में से 10 को घटाएंगे तो क्या आएगा 90 बटे 100 और इंटू 100 माइनस डी3। डी3 का मान भी आपका 10 है तो 100 माइनस 10 करेंगे तो आएगा आपका 90 बटे 100। और फिर देखिए इसको हल कर लीजिए आप, एक जीरो से एक जीरो और एक जीरो से ए वाला जीरो कट जाएगा। और फिर देखिए इधर आपका एक जीरो से एक जीरो इधर काट लीजिए। और फिर इसके बाद देखिए आपका क्या हो जाएगा, अब इसके बाद गुणा कर लीजिए आप, या इस 6,480 को काट लीजिए। आपका देखिए 8 से इसको काटिए, 8 अट्ठे 64, 8 इकाई 8 और आपका ये जीरो है तो नहीं जाएगा तो आपका हो जाएगा ये 810। और फिर इसके बाद देखिए क्या हो जाएगा, और 9 से इसको काटिए, 9 नवा 81 हो जाएगा 90। और फिर 9 से इसको काटेंगे 9 दहा में, इधर आएगा देखिए कट के पूरा 10 आएगा, इधर आपका बचेगा केवल 10 और नीचे देखिए आपका 10 और यहाँ पे 100 है। 100 का गुणा 10 में होगा 1000 और 1000 का गुणा 10 में करेंगे तो आपका हो जाएगा 10,000। इधर गुणा कर देंगे तो आपका हो जाएगा ये 10,000 और इधर आपका सब कट गया है, बचा है केवल एमपी। और एमपी क्या है आपका अंकित मूल्य है। तो आप इस फार्मूले के माध्यम से अंकित मूल्य बराबर 10,000 रुपये, तो आपका ऑप्शन नंबर ए बी वाला सही हो जाएगा 10,000 रुपया। और फिर देखिए अगला सवाल है, एक दुकानदार एक खिलौने के अंकित मूल्य पर 23% छूट देकर रुपया 56 का लाभ प्राप्त करता है। यदि उसका यह लाभ 10% रहा हो तो उस खिलौने का अंकित मूल्य कितना था। यहाँ पर देखिए उस खिलौने का अंकित मूल्य आपको निकालना है, बट इस सवाल में देखिए आपको विक्रय मूल्य नहीं दिया है। विक्रय मूल्य के जगह पे आपको देखिए 10% का लाभ हो रहा है और लाभ आपको दे रखा है 56 रुपये का। तो यहाँ से सबसे पहले आप क्रय मूल्य निकालेंगे। यहाँ से सबसे पहले आप क्या करेंगे, क्रय मूल्य निकालेंगे। क्रय मूल्य जब मिल जाएगा तो क्रय मूल्य में लाभ को जोड़ देंगे तो आपको मिल जाएगा विक्रय मूल्य। तो देखिए यहाँ से आप जानते हैं कि लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है फार्मूला, लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटे क्रय मूल्य। लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100, ये वाला फार्मूला जब हम आपको लाभ हानि का चैप्टर पढ़ा रहे थे तो वहां पे बताया था हमने कि लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100। तो यहाँ से देखिए लाभ प्रतिशत आपको क्या दिया है, आपको देखिए प्रतिशत लाभ दिया है, 10% का लाभ हो रहा है तो प्रतिशत लाभ के जगह पे लिख देंगे क्या 10 बराबर लाभ पी है और लाभ कितने रुपए का हो रहा है 56 रुपए का लाभ हो रहा है तो पी के जगह पे लिख देंगे 56
अब बटे हो जाएगा आपका सीपी। सीपी क्या है? क्रय मूल्य है। और फिर आपका हो जाएगा ये 100। और फिर इसके बाद देखिए क्या करेंगे, एक जीरो से एक जीरो आपका यहाँ से कट जाएगा और फिर इसके बाद सीपी का इधर गुणा हो जाएगा, तो आपका यहाँ से हो जाएगा सीपी बराबर 10 का गुणा इसमें हो जाएगा तो 560। तो यहाँ से देखिए क्रय मूल्य जो है 560 रुपये हमें मिल गया। यहाँ पर देखिए हमें क्या मिल गया, क्रय मूल्य 560 रुपये। तो आपका देखिए विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, लाभ हानि में हमने आपको बताया था विक्रय मूल्य को हम एसपी से दिखाते हैं, विक्रय मूल्य को हम एसपी से दिखाते हैं। और विक्रय मूल्य बराबर फार्मूला होता है आपका क्रय मूल्य प्लस लाभ। विक्रय मूल्य बराबर लाभ हानि में हमने आपको बताया है कि विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस लाभ फार्मूला होता है। तो क्रय मूल्य आपका 560 है, तो हो जाएगा 560 प्लस लाभ। लाभ आपका सवाल में दे रखा है 56 रुपये, पी बराबर आपका दे रखा है सवाल में 56 रुपये, तो पी के जगह पे लिख देंगे क्या 56। और फिर देखिए जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा ये 616, जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 616। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, विक्रय मूल्य एसपी निकालेंगे इस तरीके से। तो हमें देखिए विक्रय मूल्य एसपी ज्ञात हो गया कितना 616 रुपये। तो हम क्या करेंगे, अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य में संबंध वाला फार्मूला लगाएंगे। तो देखिए आपका विक्रय मूल्य एसपी बराबर फार्मूला होता है, हमने आपको पिछले वाले वीडियो में बताया था कि विक्रय मूल्य एसपी बराबर फार्मूला होता है आपका एमपी अंकित मूल्य इंटू 100 माइनस डी बटे आपका हो जाएगा 100। ये आपका फार्मूला होता है अंकित मूल्य और आपका विक्रय मूल्य में संबंध में। तो देखिए आपका क्या हो जाएगा, एसपी विक्रय मूल्य, एमपी आपका अंकित मूल्य, यही एमपी हमें निकालना है। और डिस्काउंट देखिए सवाल में आपको दे रखा है डिस्काउंट 23%, अंकित मूल्य पर 23% का डिस्काउंट दे रहा है, तो आपका डी की जगह हो जाएगा 23। यहाँ पर देखिए हम डी प्रतिशत लिख नहीं रहे हैं, बट सवाल हल कर रहे हैं तो वहां पे डी की जगह पे जो परसेंटेज में डिस्काउंट दिया है उसका मान डायरेक्ट हल कर रहे हैं, तो आप उसको समझ लीजिएगा। तो फिर देखिए आप क्या कर लीजिए, एसपी बराबर हमने क्या निकाला है 616 रुपये, तो एसपी की जगह पे आप लिख दीजिए कितना 616 और बराबर हो जाएगा एमपी हमें निकालना है और गुणित 100 माइनस डी, डिस्काउंट आपका देखिए सवाल में दिया है 23%, तो 100 माइनस 23 करेंगे, 100 में से 23 को घटाएंगे तो आपका आएगा 77, क्या आएगा 77 बटे 100। और फिर इसके बाद देखिए क्या कर लीजिए, 7 से इसको कट करेंगे, 7 इकाई 7, 7 इकाई 7, और 7 से इसको कट करेंगे तो 7 8 56 और फिर बचेगा 5, 7 8 56 88 हो जाएगा। फिर 11 से इसको कट करेंगे तो इधर आ जाएगा 8 और नीचे आपका क्या है 100 है, तो 100 का गुणा 8 में हो जाएगा तो इधर हो जाएगा आपका 800 और इस साइड आपका केवल सब कट गया है, बचा है केवल एमपी, इधर बचेगा एमपी। तो एमपी ही क्या है आपका अंकित मूल्य है, तो यहाँ से आपका अंकित मूल्य क्या हो जाएगा 800 रुपया। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बी वाला सही हो जाएगा, अंकित मूल्य आपका 800 रुपया। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हमारा यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। अगर सवाल समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। और जो लोग पहली बार हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। जय हिंद।